आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन को देखने पर आपको इस प्रकार लग सकता है कि आपको पहले इन दोनों का गुणा करना है, फिर आपको इन दोनों का गुणा करना है, फिर आपको माइनस करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको ये 52 दिया गया है, इस 52 को आपको ए मान लेना है। यदि आप इसे ए मानते हैं तो ये भी आपका ए हो जाए। इसी प्रकार 48 को आपको बी मान लेना है। यदि आप इसे बी मानते हैं तो ये भी आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगाओ, यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस को लगाएंगे, यहाँ पर गुणा है तो आप यहाँ पर गुणा को लगाओ। अब ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है, इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। यह फॉर्मूला तो लगभग सभी को पता ही होगा कि जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चीज़ों को दिया जाता है तो आपको एक बार ए और बी को प्लस करना होता है और एक बार आपको ए और बी को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हम एक बार ए और बी को प्लस करते हैं, यानी कि आप 52 और 48 को प्लस करो तो 52 प्लस 48 100 हो जाएगा, 52 प्लस 48 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा है तो आप गुणा लगाओ। अब आप ए और बी को माइनस करो तो यहाँ पर 52 में से 48 को माइनस करो तो 52 में से 48 को माइनस करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का गुणा 100 के साथ करने पर 400 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 400। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आपको इस क्वेश्चन में 82 को ए मान लेना है। यहाँ पर हम 82 को ए मान लेते हैं और 18 को यहाँ पर हम बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ए और बी को प्लस कर दो, एक बार आप ए और बी को माइनस कर दो। तो यहाँ पर हम एक बार ए और बी को प्लस करते हैं, यानी कि 82 प्लस 18 है, 82 प्लस 18 100 आता है। फिर यहाँ पर गुणा लगाओ। अब आप एक बार ए और बी को माइनस करो, यानी कि 82 में आपको 18 को माइनस करना है। तो 82 में से 18 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 64 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी का पावर हमें 0.5 दिया गया है। कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है। अब 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, यानी कि 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम इसकी पावर 1/2 कर सकते हैं। अब यह बात आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आई है, तो उसको हम साइड में आपको समझाते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि 0.5 है, इसका आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 5 से 5 एक बार कटेगा और 5 से 10 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यही हमने आपको बताया था कि 0.5 की जगह हम 1/2 रख सकते हैं। आशा करते हैं कि अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आपको यह बात और समझना है कि 1/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्क्वायर रूट यहाँ पर हम लगा सकते हैं, वर्गमूल यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर गुणा और ये 64 आ जाएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, गुणा 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 8 होता है। 10 का गुणा 8 के साथ करने पर 80 प्राप्त होता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व
कर पाएंगे। अब आपको इसको a मान लेना है और इसको आपको b मान लेना है। अब ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई देता है, आप क्या करेंगे, एक बार a और b को प्लस करोगे और एक बार आप a और b को माइनस करोगे। अब यहाँ पर हम एक बार a और b को प्लस करते हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। दशमलव है तो आप यहाँ पर दशमलव लगाओ। 8 और 8 16, 16 का आप यहाँ पर 6 रखो, 1 हासिल आ जाएगी। 8 और 9 17, 17 और 1 यहाँ से 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब आपको एक बार a और b को माइनस करना है। तो 98.2 में से आप 88.2 को माइनस करोगे, घटाओगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 10 आना चाहिए। अब आपको 10 का गुणा करना है इस संख्या के साथ, तो यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ से 1 8 6 4 और 1 0 आ जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद है तो आप एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो आंसर आ जाता है 1864। इस क्वेश्चन में 17.46 को a मान लेना है। 17.46 को आप a मान लेंगे और 4.46 को आपको b मान लेना होता है। यदि आप इसे a मानते हैं तो ये भी आपका a हो जाएगा, यदि आप इसे b मानते हैं तो ये भी आपका b हो जाएगा। अब यदि आप इसको देखें तो ये इस प्रकार से है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे आपका a प्लस बी है। ऊपर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है और नीचे आपका a प्लस बी दिया गया है। नीचे आपका a प्लस बी आपको दिया गया है। अब a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है, a प्लस बी होता है इंटू a माइनस बी होता है, इंटू a माइनस बी होता है। नीचे आपका a प्लस बी दिया गया है, नीचे आपका a प्लस बी यहाँ पर दिया गया है। अब a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा। आपका यहाँ पर क्या बचता है, तो a माइनस बी बचता है। आपका यहाँ पर क्या बचता है, तो a माइनस बी बचता है। यानी कि आपको यहाँ पर a में से b को घटाना है, माइनस करना है। आपको 17.46 आपको 17.46 में से माइनस करना है 4.46 को, 4.46 को माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करने पे आपका आंसर आ जाता है 13। इस क्वेश्चन में 11.12 को a मान लेना है और आपको 8.12 को b मान लेना है। तो अब आपका यहाँ पे इस प्रकार से है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें दिखाई देता है तब आप क्या करते हैं, एक बार आप a और b को प्लस करते हैं, एक बार आप a और b को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार a और b को माइनस कर देते हैं। तो 11 से 8.12 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। अब आपको a और b को एक बार प्लस कर देना है। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव है तो आप यहाँ पर दशमलव को लगाओगे। 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब यदि आप नीचे देखें तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर 0.3 यहाँ पर है और 0.3 यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, 0.3 को आपको कॉमन लेना है। आपको 0.3 को यहाँ से कॉमन ले लेना है। यदि आप 0.3 के स्क्वायर में से 0.3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 0.3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 18.94 बचेगा, यहाँ पर 18.94 बचेगा। अब यदि आप इसको देखें तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपको 0.3 में प्लस करना होगा आपको 18.94 को। तो हम यहाँ पर 18.94 में प्लस करेंगे 0.3 को तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 9 3 12 है, 12 का 2 1 हासिल,
8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 19.24 आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? 19.24 आ जाता है। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो 19.24 यहाँ पर है और 19.24 यहाँ पर है, तो 19.24 से 19.24 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचता है? तो 3 बचता है, और नीचे क्या बचता है? तो नीचे 0.3 बचता है। अब यदि आप यहाँ पर दशमलव को आप यहाँ पर काटेंगे, दशमलव को आप काटेंगे तो ऊपर एक बिंदी बढ़ जाएगी, दशमलव को काटने से ऊपर एक बिंदी बढ़ जाएगी। अब आप 3 से काटेंगे 30 को तो ये कटेगा 10 बार और यही आपका आंसर आ जाएगा 10, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।